इस वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस का एक क्विक ओवरव्यू देखेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस है जब हम ग्लूकोज को तोड़ के एटीपीज बनाते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले जिस चीज़ को हम तोड़ते हैं उसका नाम है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। उसके साथ हमें पहले एक फॉस्फेट जोड़ना है, जिसके लिए हमें एटीपी चाहिए। फॉस्फेट ग्रुप आएगा एटीपी से। फिर दूसरा फॉस्फेट जोड़ना है, उसके लिए भी एक और एटीपी लगेगा। अब 2 फॉस्फेट जोड़ने के बाद इस मॉलिक्यूल के बीचों बीच से तोड़ देना है। मतलब 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, जिनके एक एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट लगा हुआ है। तो अब हमें दूसरा फॉस्फेट जोड़ना है इन 3 कार्बन्स मॉलिक्यूल के साथ। जब हम तीसरा फॉस्फेट जोड़ेंगे तब NADH बनेगा एक एक करके। अब जुड़ चुका है 2 फॉस्फेट एक एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ। अब इन फॉस्फेट ग्रुप्स को निकाल देना है। निकाल के किसको देना है? निकाल के ADP को देना है, ताकि ATP बन सके। तो एक जो मॉलिक्यूल है इसमें 2 फॉस्फेट लगा है, तो एक एक फॉस्फेट करके दे देगा वो ADP को ATP बनाने के लिए। तो टोटल 4 फॉस्फेट है, जो निकाल देंगे तो 4 ATP बन जाएगा। तो ये है पूरा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस के एक्चुअल पाथवे को देखने से पहले हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। एक, ग्लाइकोलाइसिस में जो काइनेज एंजाइम्स यूज होते हैं, वो काइनेज एंजाइम का काम है फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना या फिर डिलीट करना, यानी कि निकाल देना। तो जब हम फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं तब भी काइनेज एंजाइम लगता है। ऐड करते हैं मतलब क्या है? मतलब ATP से हम फॉस्फेट को ले लेते हैं और मॉलिक्यूल के साथ जोड़ देते हैं। जैसे कि ग्लूकोज था जिसमें फॉस्फेट नहीं था, उसमें हम ATP से फॉस्फेट लिए और ग्लूकोज के साथ जोड़ दिए और बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसमें भी लगेगा काइनेज एंजाइम। और दूसरा क्या है? जब हम मॉलिक्यूल से फॉस्फेट लेते हैं और ADP को देते हैं ताकि ATP बन जाए, तब भी लगता है जो एंजाइम, उसका नाम है काइनेज। जैसे कि यहाँ पर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है, जिसके अंदर 2 फॉस्फेट है, जो 1 नंबर पे और दूसरा 3 नंबर पे है। तो एक फॉस्फेट हम निकाल देते हैं 1 नंबर से, तो निकाल के हम ADP को दे देंगे बनाने के लिए ATP। तो मॉलिक्यूल बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जिसके अंदर एक ही फॉस्फेट ग्रुप बचा हुआ है। और इस काम के लिए भी एंजाइम लगेगा, काइनेज एंजाइम। अब आते हैं डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम पे। तो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम का काम है हाइड्रोजिनेशन और डिहाइड्रोजिनेशन करना, यानी कि हाइड्रोजन को जोड़ना या फिर निकाल देना। तो जहाँ पर भी ये हाइड्रोजन जुड़ेगा या फिर निकलेगा, वहाँ पर डिहाइड्रोजिनेस यूज़ होगा। जैसे कि NAD+ जब NADH बनाता है, यानी कि हाइड्रोजिनेशन होता है, तब काम आता है डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। अब आते हैं आइसोमरेज और म्यूटेज एंजाइम्स पे। आइसोमरेज तब यूज़ होता है जब मॉलिक्यूल के अंदर किसी चीज़ का एडिशन या डिलीशन नहीं होगा, सिर्फ जगह का चेंज होगा, मतलब सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। और यहाँ पर आइसोमरेज यूज़ होता है वो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, मतलब उस रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है। अब देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस के एक्चुअल पाथवे को। तो ग्लाइकोलाइसिस शुरू होता है ग्लूकोज से। जैसे कि मैंने पहले कहा था, ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट ऐड करना है। ATP जिसके पास 3 तो फॉस्फेट ग्रुप्स रहते हैं, उसमें से एक फॉस्फेट लेना है और ऐड कर देना है ग्लूकोज के साथ। और एंजाइम यूज़ होगा हेक्सोकाइनेज, बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एक आइसोमरेज काम करेगा और एक आइसोमर बनाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक फॉस्फेट ग्रुप है, अब इसके साथ एक दूसरा फॉस्फेट ऐड करना है और जो फॉस्फेट आएगा ATP से। और यहाँ पे एंजाइम यूज़ होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब यहाँ पर 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं और 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। अब इसको तोड़ना है 2 मॉलिक्यूल में, जिनमें से एक एक मॉलिक्यूल के पास 3 कार्बन और एक फॉस्फेट मौजूद होगा। और ये तोड़ने में जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है एल्डोलेज। तोड़ने के बाद जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनमें से एक है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक का नाम है GAP और दूसरे को DHAP कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदल जाता है। उसके बाद ही इसका रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अब हमारे पास मौजूद हैं। दोनों है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसके अंदर एक एक फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। अब क्या करना है? अब दूसरा फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है दोनों मॉलिक्यूल्स में। लेकिन सिर्फ इस स्टेप में काइनेज एंजाइम का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर NAD+ से NADH बन रहा है, जिसमें एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज।
और यही एंजाइम कैटालाइज करता है फॉस्फेट का एडिशन। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बना है उसका नाम है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, जिसके अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं और ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये 1,3-bis फॉस्फेट के पास 3 कार्बन है और 2 फॉस्फेट ग्रुप है। अब हमें फॉस्फेट्स को निकालने हैं मतलब एडीपी को देना है। एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप है, तो हम एक फॉस्फेट दे देंगे तो बन जाएगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हम ये फॉस्फेट एटीपी को दे देंगे। यहाँ पर काइनेज यूज़ होगा जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज होगा। 3 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप था, वो आ जाएगा 2 नंबर कार्बन पे। और ये स्ट्रक्चरल चेंज करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एक म्यूटेज एंजाइम है। अब हमारे पास है 2-फॉस्फोग्लिसरेट। 2-फॉस्फोग्लिसरेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और एक फॉस्फेट मौजूद है। अब इस फॉस्फेट को निकालने से पहले थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन होगा और इस मॉडिफिकेशन में काम करेगा एनोलेज एंजाइम और इस मॉलिक्यूल से एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब जो बनेगा उसका नाम है फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट, जिसको PEP पेप कहा जाता है। इसके अंदर है 3 कार्बन मॉलिक्यूल और एक फॉस्फेट ग्रुप। तो इसमें से ये फॉस्फेट निकल जाएगा और फॉस्फेट निकालने के लिए जो एंजाइम है वो लगेगा पाइरूवेट काइनेज। ये फॉस्फेट भी निकल के जाएगा एडीपी के पास एटीपी बनाने के लिए और लास्ट में जो मॉलिक्यूल बनेगा वो है पाइरूवेट। अगर आपको ग्लाइकोलिसिस में सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देखना है तो एक और वीडियो है जो मेन वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और इस पूरे पेज के फ़ोटोज़ के लिए आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में चेक कर सकते हैं।